और वही वसुदेव देवकी हुए। और देखा, आपको पता है वसुदेव देवकी ने कंस की वजह से उनको जेल अनुभव करना पड़ा, और उसकी उन तपस्या के बाद भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। तो हमारी इच्छा कब अच्छी हो, लोक कल्याणार्थ हो, हमारे जन्म में हमारे से घर से कोई पाप हुए हो तो हमारे बच्चे ठीक तरीके से नहीं थे, उनको ऐसी बीमारियां आती है जो गुरु कृपा से प्राप्त न होकर प्राप्त होती है, जिसका हम अकारण अनुभव करते हैं। हम कहते हैं कि गुरु जी मैंने जीवन में तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरी पत्नी को ऐसी बीमारी होगी, गुरु जी मेरे को पति से बिछड़ना पड़ा, मेरा पति कल तक अच्छा था, आज पति मेरे से मैं बिछड़ उसके साथ नहीं रह सकती। पत्नी भी कहती है, पति भी कहते हैं, पुत्र भी कहते हैं, कोई बहुत सारे पुत्र ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। तो इसी तरह जब होते हुए कृष्ण को जितनी राधा प्रिय थी उतनी एक विरजा नाम की सुंदरी भी बहुत प्रिय थी, और कृष्ण राधा से छुपते हुए विरजा को जाके मिलते थे। कृष्ण को यह देखकर कि एक बार विरजा के साथ कृष्ण अपने साथ रति के साथ बैठे हुए थे, तो सारी सखियों ने जाकर राधा को चढ़ा दिया, बोल दिया कि तेरा कृष्ण जाकर विरजा के साथ बैठा हुआ। अब राधा का क्रोध तो पारा चढ़ गया, सीधा सीधा बोले चलो सब लोग हम लोग मिलकर जाएंगे और उसको देखेंगे, कृष्ण को तो आज मजा चखाती हूँ। सब लोग आए तो वहाँ द्वार पे सुदामा खड़े हुए थे, वो भी बहुत पार्षदों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने क्या, राधा आ रही थी, बोले अभी नहीं जाना, मेरे कृष्ण अपना तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या कर रहे हैं, कौन सी तपस्या मुझे नहीं मालूम। अब राधा और कृष्ण का दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। तो राधा ने सुदामा को श्राप दे दिया कि तू देवताओं का विरोध करता है तो तू अगले जन्म में असुर होकर पैदा हो जाए, सुरों का तू युद्ध करने तो असुर होकर पैदा हो जाए। तो तब सुदामा कहते हैं कि कृष्ण की आज्ञा से मैं यहाँ खड़ा हुआ था, फिर भी तूने मुझे श्राप दे दिया, यह अकारण श्राप है। मैं कृष्ण की बातें सुनकर मैं यहाँ खड़ा था तो अकारण मुझे श्राप दे दी है, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी कृष्ण को छोड़कर विरह अनुभव करते हो तो दूसरे की पत्नी बन जा। अब दोनों का श्राप लेकर दोनों कृष्ण के पास गए। असल बात जो थी विरजा के साथ वो तो भूल गए, दोनों अपने श्रापों को लेकर। कृष्ण की माया थी, कृष्ण बोलते हैं कि वो गुस्सा शांत होने के लिए दोनों गए और बाद में दोनों बात करने लगे। तो सुदामा ने अपना श्राप सुनाया और राधा ने अपना श्राप सुनाया। तो कृष्ण ने कहा ये तो तुम्हें अनुभव करना ही है, ये मेरी माया थी, और वो उनको भूल गए। वैसा मैंने कहा कि विरजा भी जो थी देखी कि राधा बहुत क्रोधित है, अब मुझे भी श्राप अनुभव करना होगा, तो वो सीधे सीधे एकदम पानी बन गई और जल बनकर बहने लगी। तो कृष्ण ने देखा कि विरजा कहाँ गई है, तो उन्होंने पूछा कि विरजा तुम कहाँ हो, वो नहीं दिखी। तब फिर विरजा की याद आते हैं, राधा ने कहा वो कहाँ है बताओ, तो मैं सुंदर हूँ या वो सुंदर है, आज उसके साथ तुम्हारा ये कोई ना कोई निर्णय हो जाए। तो कृष्ण कुछ भी नहीं बात करते, मौन से खड़े थे। तो राधा तो चुप रही और नहीं बोली, मैंने तुम्हें देखा है, तुम फलाने शोभा के साथ गए, फलाने इसके साथ गए, सोए हुए थे, मैंने देखा है, पेड़ के पीछे खड़े रहकर मैं फलाने प्रभा के साथ इसके साथ, इतना सब कुछ सहने पर भी तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाते हो, तुम क्या कम हो क्या, आज मैं तुम्हें छोड़कर जाती हूँ। तो कृष्ण हंसने लगे, ये तेरे बस की बात नहीं है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तब राधा ने कहा, एक दो कदम आगे डाली और जब पीछे मुड़कर देखा तो कृष्ण नहीं थे। राधा को एकदम धड़कन बढ़ गई और कहा ये कहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि कहीं मेरे को छोड़कर विरजा के साथ नहीं चले गए। भागते हुए आई, बोले श्री कृष्ण आप कहाँ हो। तो उसने कहा मैं तेरे दिल में बैठा हूँ, देख तो एक बार झाँक कर तो देख। तो तू पलट के जब आई तो उसने देखा कि मेरी ये गलती है। तो तब वो जी विरजा थी जो जल में परिवर्तित हो गई थी, उसने कहा कि वो कहाँ है। तो बार बार वो कहती विरजा कहाँ है। तो विरजा आई और छुप कर कृष्ण के पीछे खड़े हो गई। तो उसने कहा कि तू आज जल जैसे है तो वैसे जल ही बन जा और तू कभी कृष्ण के पास मत आ। तो विरजा ने कृष्ण से कहा कि आप मेरे पीछे पड़े थे, मैं आपके पीछे पड़ी थी, ये तो बात बता दो, राधा को बताओ। तो राधा ने कहा, कृष्ण ने कहा मेरे पीछे पड़ने की बात नहीं, तू गत जन्म में मेरे लिए तपस्या की थी और उस तपस्या को ऋण को निकालने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और ऋण फेंट रहा था। तो उस ऋण के लिए तो मुझे ये ऋण करना ही है, तेरे साथ तो प्रेम करना ही है, तभी ऋण जाएगा, नहीं तो फिर कितने ही जन्म मुझे लेने पड़ेंगे तुझे तेरे साथ इस कार्य को करने के लिए, इसलिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ, न तेरी गलती है न मेरी गलती है। राधा को समझा रहे थे। बाद में वही विरजा नदी बनकर बहरी और अमृतत्व को प्राप्त की। जैसे ही आजकल के हम देखते हैं कि राधा के उस मनस्तत्व को, यानी अपने प्रिय को कोई दूसरी औरत के साथ देखा जाए तो उसमें जो भावना होती है वो राधा यहाँ बताती हुई बताए। तो तब कात्यायनी के मंदिर में कृष्ण और राधा दोनों गए और कहा कि इस बात का तुम मुझे एक आनंददायक वरदान दो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी कि कृष्ण के कार्यों में मैं कभी अड़ी नहीं आऊँगी, और आप कहो कि मुझे इस
मेरे ही कृष्ण हैं, ऐसा मेरी मुझ में भावना दो और मैं इस बात को करूं। वैसे ही सुदामा भी पीछे आया है और कात्यायनी माता से पूछा कि हे माँ, मुझे ये वरदान दो कि कृष्ण मेरे ही है, इसका वरदान मुझे भी प्रदान करो। तो कहा कि तुम दोनों भी भगवान शिव के कारण अगले जन्म में उद्धार तुम्हारा होगा और तुम कृष्ण को प्राप्त करोगे। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा। तो इस वृंदावन की कात्यायनी माता का यह है कि अपने इस जन्म में अगले जन्म में हम किसी कारण इस जन्म में कुछ बाधाएं अनुभव कर रहे हैं, पति का वियोग हो, पुत्र का वियोग हो, या प्रेम का वियोग हो, विरह हो, या माता पिता से दूर होना हो, या अपने स्वजनों से दूर होना हो, ये कोई न कोई किसी न किसी शाप से होता है, या कि गुरु से दूर होना हो, ऐसे। और सिद्ध देवताओं से भी दूर होते हैं, हम देवताओं की आराधना करते हैं लेकिन देव प्रत्यक्ष नहीं होते, और हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमें देवता क्यों प्रत्यक्ष नहीं हुए। तो इस कारण अगर हम कात्यायनी का मंत्र करते हुए बात करते हैं कि हमारे पूर्व जन्म में, इस जन्म में गुरु के प्रति या मेरे देवता के प्रति, ऋषि के प्रति, या किसी महान व्यक्ति के प्रति मेरा कोई दोष हो गया है, तो माँ उस दोष से मुझे निवारण करते हुए मुझे वो सुख और आनंद प्रदान कर जो राधा और कृष्ण में था, और जो कृष्ण भगवान सभी में थे। कृष्ण भगवान ने उन सभी को आखिर में कभी भी, चाहे मीरा हो, विरजा हो, इन सभी को भी अपने में विलीन कर दिया था। गंगा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो गंगा को भी राधा ने श्राप देने के लिए गई, तो गंगा भाग के खड़े हुई और गई, और राधा देख रही थी कि गंगा कहाँ मिलेगी। तो उसने देखा कि गंगा कहाँ मिलेगी, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, आखिर में उन्होंने ब्रह्मांड पूरा ढूंढा लेकिन गंगा मिलने से रही। तो कृष्ण को उन्होंने जाके पूछा, ये बताओ गंगा को कहाँ छुपाए हुए हो। कृष्ण हंसने लगे, तो कहा तुम बताओ, कहाँ भी हो गंगा को पूर्ण तरह से पी जाऊंगी, अब वो आएगी नहीं, मेरे में रहेगी, तुम्हारे पास आएगी नहीं। कृष्ण हंसे और उन्होंने कहा, तुम अगर ये मुझे वचन दो कि तुम गंगा को श्राप नहीं दोगी तो मैं बताऊंगा गंगा कहाँ है। अब राधा को तो लगा श्राप नहीं दूंगी तो बताएंगे, तो ऐसा कोई ब्रह्मांड तो मैं पूरा घूम के आई, मुझे कहीं नहीं मिली, तो ये है कहाँ। तो कहा ऐसी भी छुटने की कोई जगह है तो बताओ गंगा कहाँ है। तो बोली वो मेरे अंगूठे में बैठी हुई है। तो कृष्ण को उन्होंने कहा कि तेरे अंगूठे से कृष्ण गंगा को बाहर, इसलिए कहते हैं कि विष्णुपाद से उत्पन्न हुई गंगा। बाद में उसने जब कहा कि उस श्राप से तुझे मुक्त होना है और गंगा तेरे पीछे राधा श्राप न दे, तो वहाँ से आई और सीधा शिव की जटा में बंधित हो गई, ताकि वो कभी उसका श्राप न दे सके, और वो पृथ्वी पर फिर जन्म महामुनि के कारण अपने पृथ्वी पर बैठे। तो सारे श्रापों से विमुक्त होने के लिए हम वृंदावन में आते हैं, अपने गुरु जी से मंत्र लेकर। अगर हम कात्यायनी माता का दर्शन करते हैं और उनको अपने से जो भी चढ़ावा हो, चूड़ियाँ, साड़ी वगैरह कात्यायनी को चढ़ाकर ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में मेरा विवाह नहीं हुआ, या विवाह हुआ तो देरी से हुआ, या पुत्र नहीं हुआ, पौत्र नहीं हुआ, या फिर कोई ऐसी हुई किसी कारणवश हमारे में ये दोष हमारे में है, या हम पति पत्नी का वियोग अनुभव करते हैं, पुत्र पुत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो उनको हमारे तरफ से जो भी हो अलंकार कात्यायनी माता को देकर, मैं जो आज विशेष मंत्र आपको कात्यायनी माता का दे रहा हूँ, उसकी 16 माला जो जप करते हैं और माता कात्यायनी के यंत्र को माता कात्यायनी के मंदिर में चढ़ाकर उसको आकर यमुना नदी में या यमुना किनारे जो भी कृष्ण जहाँ विहार करते थे वो सृष्टि में अगर वो दे देते हैं, तो हमारे सारे पापों से हम मुक्त होकर हमारे अगले जीवन को हम प्रशस्त करते हैं। हम किसी भी तरह की शापग्रस्त जिंदगी न जीते हुए हमारे में जो कमियां हैं, जैसे हम सब लोग किसी न किसी बाधा से तो पीड़ित है ही, या तो पैसों से, या तो दरिद्रता से, या वियोग से, कुछ भी है ऐसा वियोग अगले जन्म में प्राप्त है। तो इस जन्म में जो भी कात्यायनी माता के सामने प्राप्त होगी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी कि मुझे ये जन्म में यह चाहिए, जो आप करके पूछती है वो तुम्हारी जरूर इच्छा पूर्ण करेगी। जो कात्यायनी माता से पूछते हैं और वो मंत्र करते हैं, इससे पहले कि मैं कात्यायनी माता का मंत्र दूँ, पहले गुरु दीक्षा देता हूँ। ये एक श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ स्थान है जहाँ गुरु मंत्र की दीक्षा लेना जरूरी है। मैं देता हूँ, आप सब लोग हाथ जोड़ो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा कहो। बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, सीधा हाथ सर पर रखो, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय
नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आप एक माला गुरु मंत्र जप कर लो या 11 बार बोल लो, मैं कात्यायनी मंत्र देता हूँ।